आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेलकम बैक इन आवर चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे MPSC 01 का सिलेबस जो चैप्टर 1 है, भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास। इसमें हम कई सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर परंपरागत मूल्य का स्रोत, जिसमें कई सारे विचारकों ने अपने दृष्टिकोण के थ्रू भारत के विकास के बारे में बताया है। ऐसे ही विश्व दृष्टिकोण के विकास में परंपरागत मूल्य एवं विश्व की प्रकृति, ऐसे कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और अगर आप न्यू हैं इस वीडियो पर तो प्लीज़ आप अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो परंपरागत मूल्य का स्रोत। इसको अगर हम देखें तो इसमें है कि वेद जैसे धर्म ग्रंथ भारत की प्राचीन मूल्य एवं मुख्य स्रोत है। यानी कि जो ग्रंथ है, जो वेद है, वो सारे के सारे जैसे ही भारत का जो विकास हुआ था, कैसे विकास हुआ था, वो सबसे ज़्यादा प्राचीन स्रोत माने जाते हैं। धर्म ग्रंथ ने आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन जैसे मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को छुआ है। ऑफ कोर्स अब देखें, अब ये जो वेद है, ग्रंथ है, इनके बारे में ना, इसके अंदर अगर हम बात करें तो सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सबके बारे में जिक्र होता है। और इन सभी जिक्रों के थ्रू ही हम पता कर पाते हैं कि हमारा जो भारत है वो किस किस तरीके से विकास में आया है। देन उसके बाद अगर उदाहरण के रूप में देखें तो पराशर ऋषि द्वारा रचित ग्रंथ धर्मशाला बोध एवं जैन धर्म ग्रंथ, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, पुराण, धर्म कथाएं एवं प्रसिद्ध राष्ट्रीय घटनाओं का इतिहास आदि, इन सभी जो ये ग्रंथ है और ये फिर जितने भी आप कथाएं सुनते हैं या फिर जो पुराण है, ये जो भी धर्म है, उनके थ्रू ही हम पता कर पाते हैं कि किस किस तरीके से विकास हुआ है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व दृष्टिकोण के विकास में परंपरागत मूल्य एवं विश्व की प्रकृति। यस, इसमें बोला गया है कि जो मध्य मार्ग का महत्व ये क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। तो इसमें बोला है कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अंतर्गत मध्य मार्ग का दर्शन अपनाया था। अब ये मध्य मार्ग का दर्शन क्या है, लेट्स सी। भारतीय दर्शन प्राचीन काल से ही अति का विरोध करता है। अति का विरोध इन द सेंस कि आप ये जाने कि कई दफ़ा आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स के मुंह से या मम्मी, खासकर मम्मी के मुंह से कि जितना चादर है उतना ही पैर पसारो। मतलब कि जो चीज़ें हैं उसके अंदर ही आप जीना सीखो। अब ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए, तो जितनी ज़रूरत है आप उतने चीज़ों में आप जियो, संतुष्ट रहो। ये नहीं कि चीज़ें मिल चुकी है पर मुझे और चाहिए, तो इट्स नॉट गुड और इट इज़ अति। किसी भी चीज़ की अति यहाँ पे इस बात को कहा गया है। देन अगर हम बात करें तो इसमें बोला है कि भारतीय दर्शन किसी भी क्षेत्र मानव जाति से अति से परहेज करने का आग्रह करता है। मध्य मार्ग इस बात पर भी जोर देता है कि विश्व में हो रहे अतिवाद के अंतर्गत शास्त्रों की होड़ अति सुंदर आशीर्वाद एवं उपनिवेशवाद की इच्छा में रहकर सामान्य जीवन जीते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जाए, और यही भारतीय दर्शन की परंपरा है। यस, कई सारे दृष्टिकोण या फिर अगर हम कई सारे कथाएं भी देखें तो हमें वहाँ से यही सीख देखने को मिलती है कि हमारे पास जो चीज़ है उसी में जो हमारा मनुष्य जाति है उसमें वह संतुष्ट रहे। पर कई दफ़ा क्या, अब हमेशा ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि लोग अति के रूप में या अति के चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि जो चीज़ हमारे पास है उससे ठीक है पर हमें और चाहिए। तो इस चीज़ का जो माइंडसेट है इसको चेंज करके हमें हमेशा अति से परहेज करना चाहिए। ठीक, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सहिष्णुता और सौंदर्य। अच्छा हाँ, एक और बात, ये जो बात कही गई है इसके अंदर मध्य मार्ग का महत्व, ये जो मध्य मार्ग का महत्व, ये जो टॉपिक का जो ये नेम दिया गया है बेटा, ये इसका मतलब ये है कि मध्य मार्ग, ना ही कम और ना ही ज़्यादा, जो मध्य मार्ग है उसको अपनाना। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सहिष्णुता और सौंदर्य। अब ये क्या है, लेट्स सी।
सहिष्णुता और सौंदर्य का अर्थ है विभिन्न प्रकार के धर्म, चरणों, रीति रिवाजों, परंपराओं और विचारों को सहन करने की शक्ति का होना और सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्ण व्यवहार करना। वैसे कारण भारत में प्राचीन काल से ही विभिन्न धर्म और जाति के नस्ल के लोग पाए जाते हैं। भारत ने सभी को अपने क्षेत्र और चरण में रखा। ऑफ कोर्स हमने स्टार्टिंग से ही हमने अपने छोटी क्लासेस से पढ़ा है कि जो भारत है वो निम्न जाति के लोग, धर्म के लोग, बोली के लोग, नस्ल के लोग रहते हैं और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमें ये बचपन से सिखाया जाता है। तो यही इस बात को यहाँ पे रखा गया है कि सहिष्णुता और सौंदर्य के तरीके से आप विभिन्न प्रकार के धर्म और रीति रिवाज, परंपरा, जितनी भी परंपराएं होती है उनके विचारों को सहन करने की शक्ति या फिर सहन कर सके, उसी चीज़ को सहिष्णुता और सौंदर्य का नाम दिया गया है। डेट से ठीक। तो ये था हमारा 2 टॉपिक। देन नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो उसमें है आदर्शवाद और यथार्थवाद भारतीय दर्शन का चिंतन है। कैसे? लेट्स सी। सो यथार्थवाद के तत्व इस बात पर बल देते हैं कि राज्य को हमेशा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। युद्ध रूपी साधन को आवश्यक मानते थे। मतलब किसी भी तरीके से पावर बढ़ना चाहिए, चाहे आप युद्ध कर लो पर पावर बढ़नी चाहिए। तो ये ना युद्ध पर सबसे ज़्यादा ये बल देते थे और शक्ति को बढ़ाना बस इनकी थिंकिंग थी कि शक्ति को बढ़ाना है, शक्ति को बढ़ाना है। देन इसके बाद उसने बोला है कि मैं भारत का आदर्शवाद इस बात पर बल देता है। वहीं जो आदर्शवाद है वो इस बात पर बल देता है कि राज्य को अहिंसा, शांति, सत्य को त्याग आदि तत्वों को अपनाना चाहिए। गांधीवादी विचारधारा सिंपली आदर्शवाद गांधीवादी विचारधारा सिमिलर, क्योंकि गांधीवाद भी क्या था कि अहिंसा को अपनाओ, शांति को अपनाओ। ठीक इसी तरीके से जो आदर्शवाद था वो शांति और अहिंसा पे सबसे ज़्यादा बल देता था। देन है हमारा साम्राज्यवाद का विरोध। अब ये क्या है? भारत का चिंतन हमेशा से ही साम्राज्यवाद का विरोध ही रहा है। भारतीय राज्य एवं सम्राटों ने केवल अपने भूखंड पर ही विजय प्राप्त की है। मैं समुद्र लांघकर किसी दूसरे राज्य इन राजाओं पर अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया है। कहने का मतलब ये कि जो साम्राज्यवाद का विरोधी रहा है उन्होंने क्या किया है, केवल उसी ही भूखंड पर विजय प्राप्त की है जो कि उनका राज्य या फिर उनकी ज़मीनें या उनका वो भूखंड है। अलग तरीके से जैसे कि मान लीजिए अपनी सीमा से परे किसी भी ऐसे भूखंड पर विजय प्राप्त करने की ना कोशिश करी है, ना ही इन्होंने कोई साम्राज्य स्थापित किया है। तो ये बात कही गई है साम्राज्यवाद के विरोध में। देन नेक्स्ट अगर टॉपिक पर हम देखें तो है सकारात्मक चिंतन की प्राधान्यता। अब इसमें बात कही गई है कि भारतीय दर्शन की विशेषता यह है कि विद्वानों ने असत्य को नकारा और सत्य को महत्व दिया। भारतीय दार्शनिक मानव विकास के कर्म में नैतिक साधनों के द्वारा उपलब्धियों की प्राप्ति की को ही सकारात्मक तत्व माना गया है। अब इसमें यह बात कहा गया है कि मानव विकास तब होगा या मानव विकास के कर्म को नैतिक साधनों द्वारा जो उपलब्धि प्राप्त की है उसी को सकारात्मक तत्व माना गया है। ठीक है इसके अंदर। देन नेक्स्ट है 6th है हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान। भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि भारतीय दार्शनिकों ने इसे स्वीकृति किया है, जैसे कि शरणार्थियों की रक्षा करना, युद्ध बंदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना, जो पराजितों को क्षमा कर देना आदि। ठीक इन सभी चीज़ों का जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जो सम्मान है उसके अंदर हम लिख सकते हैं। ठीक है। देन हमारा है वसुधैव कुटुंबक की अवधारणा। अब ये आप लोगों ने ना 2025 में भी बहुत ज़्यादा सुना होगा। यस। तो अब क्या है इसमें
कि भारतीय संस्कृति की जो मूल भावना है वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। इस विचार ने भारत के विश्व दृष्टिकोण को व्यापक बनाया और राष्ट्रों के बीच सहयोग, भाईचारे, पारस्परिक सम्मान की भावना को विकसित किया है। ऑफ कोर्स किया है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वह अलग अलग विदेश में यात्रा करते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री सबसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक देश का दूसरे देश के साथ एक भाईचारे की जो भावना हो वो उत्पन्न हो, ठीक, कि कभी भी अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो हम उनकी हेल्प कर सके, और इनकेस अगर हमें ज़रूरत पड़े तो वो हमारी हेल्प कर सके। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेट्स वाई ये वसुधैव कुटुंबकम जो अवधारणा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सही भी है, जिसका अर्थ हमने पढ़ा कि जो संपूर्ण विश्व है एक परिवार है। तो बहुत अच्छी अवधारणा है और यह आप अपने क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा विकास तेज़ी से बढ़ सकता है। ठीक है, इन टॉपिक है हमारा आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य का प्रभाव, यानी कि भारतीय दर्शन ने भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति को भी आवश्यक माना है। एक सत्य, धर्म, कर्म और मोक्ष जैसे सिद्धांतों ने न केवल व्यक्ति के जीवन जीने की दिशा दी है, बल्कि भारत की वैश्विक सोच को भी मानवीय और नैतिक आधार प्रदान किया है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो हमारा बनता है कि विश्व दृष्टिकोण के विकास एवं विकास में परंपरागत मूल्य एवं विश्व की प्रकृति। ये जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि कई दफ़ा ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी देखे गए हैं। तो ये था हमारा वीडियो, जो कि हमारा जो चैप्टर 1 के टॉपिक्स को जिसने क्लियर किया है, एंड आई होप आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।